एचडीएफसी फाइनेंस के शेयरों में भारी उठापटक देखने को मिली और ये शेयर में बड़ी गिरावट नज़र आई। तो क्या थी बड़ी गिरावट के पीछे वजह? एक बहुत ही भयंकर खबर निकल के आ रही है और अब आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ा गेम होता हुआ नज़र आ सकता है। तो क्या है वो खबर और इस खबर का आने वाले समय में शेयर के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो अगर आप भी एचडीएफसी फाइनेंस के निवेशक हैं या इस कंपनी में निवेश की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बड़ा गेम चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। तो एचडीएफसी फाइनेंस शेयरों की अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट खुलते ही 4.69% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 87 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड करते हुए नज़र आए और पूरे दिन शेयरों में भारी उठापटक देखने को मिली। और अगर कंपनी के 52 वीक लो की बात करें तो 72 रुपये 40 पैसे का है और कंपनी का 52 वीक हाई 98 रुपये का है। और अगर हम कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 9,829 करोड़ का है और कंपनी का पी 41.42 का है और इंडस्ट्री पी 18.97 का है। बुक वैल्यू 25.89 की है। तो बुक वैल्यू और पी के लिहाज से शेयर महंगा नज़र आता है और डेप्ट टू इक्विटी 1.44 का है। तो ऐसी कंपनियों पे डेप्ट होना थोड़ा सा लाजमी रहता है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो यहाँ पे प्रमोटर्स का स्टेक लगातार घट रहा है और इस समय 60.66% का स्टेक प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफआईआईज की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और अभी के टाइम 2.86% का स्टेक एफआईआईज होल्ड करते हैं। डीआईआईज की हिस्सेदारी 13.53% की है। तो यहाँ पे कंपनी ने बीएसई और एनएसई पे सूचना दी कि इनके कुछ जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने स्टेक सेल किया है। तो जो प्रमोटर्स ने स्टेक सेल किया था वो तो चलिए ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी क्वांटिटी में किया ये वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे जो इनके एक प्रमोटर थे आर्कवुड कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने लगभग 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा के शेयर क्वांटिटी को सेल किया और जिसकी ट्रेड वैल्यू 1.03% की थी और ये जो सेलिंग हुई वो 88 रुपये 3 पैसे के आसपास हुई। और दूसरी जो बड़ी सेलिंग निकल के आई प्रमोटर्स की तरफ से आर्कवुड पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स, इन्होंने लगभग 4 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा की सेलिंग की 88 रुपये के प्राइस पे और यहाँ पे जो ट्रेडेड वैल्यू थी वो 4.20% की थी। तो इस हिसाब से देखें तो इतनी भयंकर जब सेलिंग आ रही है वो भी प्रमोटर्स की तरफ से, तो शेयर के भाव में गिरावट बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे जो गिरावट हुई वो सिर्फ 4-4.5% की हुई, वरना इतनी भयंकर सेलिंग वो भी प्रमोटर्स की तरफ से होने पे शेयर पता नहीं कहाँ धरातल में चला जाता। लेकिन शेयर के प्राइस सिर्फ 4% से ज़्यादा के ही टूटे। तो उसके पीछे जो बड़े संकट मोचन निकल के आए वो सीधी सी बात एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई ने हर समय संकट मोचन का काम किया है कई बड़े बैंकों में और एसबीआई ने यहाँ पे 1 करोड़ 93 लाख से ज़्यादा के जो शेयर क्वांटिटी थी वो परचेज किए, जिसकी ट्रेडेड वैल्यू 1.80% की थी। ये लगभग 88 रुपये के प्राइस पे इन्होंने परचेजिंग कर ली। और उसी के साथ साथ दूसरे जो संकट मोचन उभर के निकले वो कस्टडी बैंक ऑफ जापान और अमुंडी इंडिया स्मॉल कैप इक्विटी मदर फंड, इन्होंने जो है कि 1 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी परचेज की, जिसकी ट्रेडेड वैल्यू 1.06% की थी 88 रुपये के प्राइस पे। और तीसरा मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर, इन्होंने 68,74,000 के आसपास बाइंग की, इसकी ट्रेडेड वैल्यू 0.64% की थी लगभग 88 रुपये के प्राइस पे। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स के द्वारा स्टेक सेल किए गए बल्क में उसको ये 3 म्यूचुअल फंड हाउसेस ने परचेज कर लिए, जिस वजह से शेयर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं देखने को मिला। तो आने वाले समय में ये एक गेम चेंज साबित हो सकता है। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो, जो वॉल्यूम अमूमन 58 लाख 72 लाख 2 करोड़ के आसपास आते थे वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 8 करोड़ के रहे और जिसमें से 6 करोड़ की तो सिर्फ डिलीवरी उठाई गई, लगभग 77.76% की।
तो ये था SBFC फाइनेंस में बड़ा जो उठापटक हुआ था उसकी सारी डिटेल्स। ये मतलब आप ये समझो कि जो प्रमोटर्स के द्वारा सेलिंग की गई वो तुरंत बाइंग कर ली गई, जिस वजह से सब कुछ न्यूट्रल होता हुआ नज़र आया, वरना शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के टारगेट की, तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे कंपनी को लेके 115 रुपये का टारगेट दे रखा है बाइंग रेटिंग के साथ। तो यहाँ पे आपको 30 से 35% के रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से ये SBFC फाइनेंस के शेयरों में बड़ी भयंकर खबर निकल के आई, जिससे आने वाले समय में यहाँ पे देखने लायक बात होगी कि अब इसको मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में किस हिसाब से लेता है, क्योंकि प्रमोटर्स के द्वारा बड़ी सेलिंग आई है लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा बड़ी बाइंग आई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है।